एक गांव में एक छोटा सा लड़का टिंकू रहता था, जिसे खाने से इतना प्यार था कि उसके दोस्त उसे भूखड़ टिंकू कहकर चिढ़ाते थे। वो कभी भी खाने के मौके को नहीं छोड़ता था। एक दिन वह ऐसे ही गांव में घूमते हुए सोच रहा था कि आज खाने कहाँ जाओ। तभी उसका दोस्त बंटी आकर उससे कहता है, और टिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे गांव में खाने का मेला लगा है जहाँ फ्री में भरपेट खाना मिल रहा है। बंटी की बात सुनकर टिंकू बहुत खुश हुआ और वह भागकर अपने घर गया जहाँ उसकी दादी घर कुछ काम कर रही थी। वह वहाँ जाकर दादी से कहता है, दादी दादी, अभी अभी मुझे पता चला है, गांव में फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। मैं वहां जाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। आप मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए। दादी ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी भूख मिटाने जाओगे या और बड़ा कराओगे? ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ किसी के साथ शरारत मत करना। टिंकू सबसे पहले पानी पूरी के ठेले पर गया। उसने दुकानदार से कहा, चाचा, मैं पानी पूरी का बादशाह हूँ, मेरा रिकॉर्ड तोड़कर दिखाओ। दुकानदार ने हंसते हुए पानी पूरी खिलाना शुरू किया। टिंकू एक के बाद एक गटकता गया। वहाँ खड़े लोग गिनती करने लगे। 25, 50, 70, 110। आखिरकार टिंकू का पेट गोल गुब्बारे जैसा हो गया और वह कुर्सी पर लुढ़क गया। दुकानदार ने कहा, पानी पूरी तो खत्म हो गई। चाचा, पापड़ी सूखी दे दो। सूखी पापड़ी खाने के बाद टिंकू आगे बढ़ते हुए टिंकू समोसे वाले ठेले पर पहुंचा। उसने 4 समोसे खाए और फिर बोला, भैया, अब मीठा चाहिए। मुंह मीठा नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? फिर कुछ देर बाद अचानक टिंकू ने एक अजीबोगरीब मूर्ति देखी। शायद यह असली राक्षस है, यह मुझसे भी ज्यादा खाता होगा, इसलिए वह मूर्ति के सामने जाकर बोला, राक्षस जी, आओ देखते हैं कौन बड़ा भूखा है। टिंकू, अब मैं तुम्हारा सारा खाना खाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भी खाऊंगा। हाँ 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 हाँ। अरे, ये मूर्ति नहीं, ये असली भूख का राक्षस है। भाग टिंकू। टिंकू की डर के मारे हालत खराब हो गई। वह उल्टे पैर भागा और गिरता पड़ता बाहर पहुंचा और जल्दी ही अपने घर पहुंचा। वह जैसे ही घर पहुंचा, मेले में मजा आया। क्या तुम्हारी भूख शांत हुई? अगर नहीं हुई है तो मैं अभी तुम्हारे लिए दही चावल ले आती हूँ। जल्दी से हाथ पैर धो लो। अब मैं कसम खाता हूँ कि कम खाऊंगा। मेरी भूख खत्म हो गई है, अब मैं सोना चाहता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच करना हमेशा मुसीबत में डालता है, चाहे वह खाने का हो या किसी और चीज का।